हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शीतल में। तो आज हम पढ़ेंगे हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण होते क्या है, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। फिर इसको सॉल्व करने की क्या क्या मेथड है हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों का मानक रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, द्विघात समीकरण का, वो क्या है, वो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप ये देखिएगा कि हम यहाँ पर समीकरण या इक्वेशन की बात कर रहे हैं और समीकरण या इक्वेशन जो होते हैं वो दोनों तरफ चलते हैं, इसलिए इक्वल्स टू में क्या लिखा है, मैंने 0 लिखा है। तो आपका मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर इसको बोलते हैं फॉर ऑल, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ए बी सी जो मेरे अल्फाबेट्स है वो सबकी सब क्या है, रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये होता है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जो भी वर्ग समीकरण हमको दिए गए हैं या द्विघात समीकरण हमें दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसको चेक करेंगे हम। दूसरी बात हम ये चेक करेंगे कि उसको सॉल्व करने की मेथड कौन कौन सी होती है। उसकी दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, एक तो गुणनखंड विधि पढ़ेंगे और एक हमारी सूत्र विधि पढ़ेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोगों की हमारी जो एक्सरसाइज पहली है उसे स्टार्ट करते हैं। 1 में पहला क्वेश्चन कि जो इक्वेशंस आपको दे रखी है उसमें चेक कीजिए कि जो भी इक्वेशन आपको दी है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैं आप लोगों की बुक का ही एक क्वेश्चन ले रही हूँ। आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 ब्रैकेट में। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आप 10th क्लास में है तो आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूला तो है वो आते होंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, तो हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, ए का काम x कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है, विच इज इक्वल्स टू 2 का इंटू ब्रैकेट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x माइनस 6, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। आप देखेंगे एलएचएस में प्लस 2x है, आरएचएस में प्लस 2x है, मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं माइनस 6 को एलएचएस में लेके आ रही हूँ तो प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये इंप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ है आखिरी में उसको हम कंपेयर करके देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, सबसे पहले हमको कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण हो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए हमारे समीकरण में है, एक्स की अधिकतम घात जो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए हमारे पास में है, और साथ में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, कोफिशिएंट हो, वो क्या होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर आपका जो b है, b x वाला पद नहीं है, b मतलब यहाँ पर 0 है, जो हमको कोई नेसेसरी नहीं है द्विघात समीकरण के लिए, हमको बस a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और प्लस c का काम कौन कर रहा है 7, मतलब जो हमारे पास में इक्वेशन आई है वो हमारे मानक रूप को सत्यापित करती है, सेटिस्फाई करती है। अतः जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था वो क्या है, एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको चेक करें कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आप लोगों की बुक का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, आप लोगों की एक्सरसाइज 4.1 का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम करते हैं चेक, एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 4 तो हो जाएगा हमारा 4x। आप देखेंगे एलएचएस और आरएचएस दोनों में एक्स स्क्वायर है, मैंने कैंसिल कर दिया, सभी को मैं एलएचएस में लेके आ रही हूँ। तो 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x विच इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है उसमें एक्स स्क्वायर का कोई भी पद नहीं है, ठीक है। और अगर हम ऐड भी करें एक्स स्क्वायर इंटू ए की जगह यहाँ पे क्या हमको करना पड़ेगा 0, तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 0, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं होना चाहिए। अतः हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को सिंपल एक दोनों एलएचएस और आरएचएस की इक्वेशन को सॉल्व करना है। आखिर में ये देखना है कि जो इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से सेटिस्फाई करती है या नहीं, जहां a 0 के बराबर नहीं है। अगर वो संतुष्ट करती है तो हमें दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो देखिए बच्चों, आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आप लोगों को दिया है एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले बताए, वैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब के भी फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं लिख देती हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के, और a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब के, ठीक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा हमारा, जहां पर a का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो एलएचएस तो एज इट इज एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, इसको अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स का क्यूब माइनस 3 और b का काम कर रहा है 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज, a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12x माइनस 2 का क्यूब, मतलब कितना हो गया हमारा 8, ठीक है। अब देखिए आप एलएचएस और आरएचएस में एक्स का क्यूब है और एक्स का क्यूब, मैंने एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल किया और सभी चीजों को आरएचएस में जो भी है टर्म्स उनको मैं एलएचएस में लेके आ रही हूँ। तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। यहाँ पर हमारे एक्स की अधिकतम घात 2 है, हाँ है, उसका जो गुणांक है वो क्या है 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। बी का काम कौन कर रहा है माइनस 13 और सी का काम कौन कर रहा है प्लस 9, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये जो दी गई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए हमको शुरू में क्या दिख रहा था कि अगर ये क्यूब है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक त्रिघातीय समीकरण है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने जब एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ये त्रिघातीय समीकरण बनाया गया है नहीं, ये क्या है एक द्विघात समीकरण है जिसके 2 मूल या हल होंगे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को समझ में आया कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे रखी हो तो आपको कैसे उसको चेक करना है कि वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा द्विघात समीकरण का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसी के साथ हम हमारे एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों हमें क्या दिया गया है, आप लोगों का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट में ये दिया रखा है आपको कि एक आयताकार भूखंड, मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल एरिया है, उसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है, मतलब जो हमारा रेक्टेंगल उसका एरिया वो कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए स्क्वायर आएगा। अगर हमको वॉल्यूम या उसका आयत पूछा होता तो वो कितना होता हमारा क्यूब में आता, ठीक
ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है तो हमें क्या करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आयताकार होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई के इक्वल होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब हमको ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब डिपेंड किस पे है, हम चौड़ाई पे डिपेंड है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं। हमने माना कि जो आयत है, आयत की चौड़ाई x मीटर है। हमको क्वेश्चन मीटर में दे रखा है इसलिए मैंने मीटर माना है। हम डिपेंड चौड़ाई पर है इसलिए मैंने पहले चौड़ाई को लिया है। अगर हम डिपेंड लंबाई पे होते तो हम लंबाई ले सकते थे। अब उसने हमको चौड़ाई पे हम डिपेंड, लंबाई जो चौड़ाई के दुगने से अधिक है तो हमने चौड़ाई को मान लिया कि वो कितना है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आयत की लंबाई है, आपकी आयत की लंबाई वो क्या है, वो आपकी चौड़ाई मतलब क्या हो गई, x के दुगने मतलब 2 इंटू एक्स कर दीजिए, से कितनी अधिक है, एक अधिक है, ठीक है। तो मेरी लंबाई कितनी हो गई, 2x + 1 मीटर है। तब हमको ज्ञात क्या करना है, तब हमको ज्ञात करना है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास में क्या दे रखा है, लंबाई आ गई, चौड़ाई ये रही और हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमने लगाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो क्या होता है, जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है हमको, 528। लेंथ हमने कितनी मानी है, 2x + 1 और चौड़ाई कितनी हमने मानी है, x। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 528 विच इज इक्वल टू 2x² + x। सबको मैं एक ही फॉर्म में लाती हूँ तो मैंने इसको ऐसा लिखा 2x² + x - 5 to 8 विच इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की दो मेथड होती है, एक होती है हम लोग की गुणनखंड विधि और एक होती है फॉर्मूला मेथड, जो हम आगे आने वाले एक्सरसाइज में करेंगे। अभी हमसे आपसे पूछा गया कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। फॉर्मूला मेथड जो होती है वो हमारी क्या होती है, x = -b ± b² - 4ac किसमें, √ में /2a। क्यों, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम हमारी इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या आ रही है, 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और c की वैल्यू कितनी आ रही है, -528, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो x की वैल्यू -1 + -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 × 1 × सॉरी 2 × 528 बटे 2 × 2। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमको पता करना है कि 4225 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो अगर आखिरी में हमारे पास में 5 या 25 आता है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने की मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हम करते हैं 15 × 15 जिसका वर्गमूल कितना होता है 225, ठीक है। तो ये कैसे मालूम पड़ा हमको, सॉरी जैसे मान लीजिए हमने करा 25 × 35, ठीक है। 25 × 25 का मुझे 25 का वर्ग पता करना है कि 25 का वर्ग कैसा होगा। तो कैसे करेंगे, 5 × 5 कितना हो गया अपना 25, और जो मेरा इकाई का अंक है उसमें मैं उससे एक अंक आगे का उससे मल्टीप्लाई कर लूंगी, मतलब 2 दूनी 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग।
ठीक है। तो वैसे ही हम इसको करना चाहे तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो 25 है वो तो हमारे को क्लियर हो गया कि ये 5 है, ठीक। अब 6 किसके मल्टीप्लाई में आएगा, 2 तिया 6, तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये किसका, 25 का। वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो गया हमारा -1, ये कितना हो गया 5। अब आप 42 को देखिए, 42 कैसे होगा हमारे पास में, अगर 6 × 7 करूंगी तो 42 आ जाएगा, मतलब 6, मतलब ये किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा 65/4। इसको सॉल्व करा -1। अब यहाँ पे हम लेंगे क्या, हमारे साइन, कि अगर प्लस साइन लेते हैं तो क्या होता है और माइनस साइन लेते हैं तो क्या होता है। तो मेरा प्लस साइन लेने पर x की वैल्यू -1 + 65/4 कितना होगा हमारा, +64/4। x की वैल्यू जाएगी 16 मीटर में था क्वेश्चन, इसलिए मीटर में, मतलब मेरी चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो लंबाई है वो क्या है, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब कितना होगा 16 दूनी 32 + 1 कितना हो जाएगा 33 मीटर, ठीक है। ये आगे मेरी लंबाई और चौड़ाई, कब, जब मैंने प्लस साइन लिया। अब अगर मैं नेगेटिव साइन लेती हूं तो क्या होता है, x की वैल्यू -1 - 65/4, और हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम माइनस साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे। और इस तरीके से हमें हमारे जो इबारत दे रखी थी, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हुई। आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखी हो तो उसको पहचानना कैसे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हल कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें और इजीली समझ में आए। तो आप ही की बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों आपका जो 4th क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी है जो कितनी दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से, मतलब एक समान स्पीड से वो चल रही है, और डिस्टेंस कितनी उसकी 480 किलोमीटर है, और वो उस समय यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है, बस हमको ये बोला गया कि चाल जो है उसकी एक ही समान है, तो इससे किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर हमको बोला गया है कि अगर उसकी चाल में हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब हर घंटे वो 8 किलोमीटर कम चले, तो वो इतनी दूरी तय करने में कितना टाइम लेने लग गई, 3 घंटे और लेने लग गई। तब हमसे क्या पूछा गया है, तब हमको बताना है कि उसकी चाल क्या थी, जो वो एक समान चाल से चल रही थी वो हमें क्या थी। तो इससे पहले कि हमें चाल, समय और दूरी की बात हो, तो इनमें जो रिलेशन है, इनके बीच में जो फॉर्मूला है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला कि जो हमारा समय होता है वो दूरी बटा क्या होता है, चाल। जो हमारा समय होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं t दूरी को हम d से दर्शाते हैं और चाल को हम s से दर्शाते हैं। तो हमारा समय दूरी बटे स्पीड या चाल के बराबर होता है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने माना, हमको क्या ज्ञात करनी, चाल ज्ञात करनी है। हमने मान लिया, हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब ये चाल है तो उसको समय कितना लग रहा है, तब उसको लगा जो समय, उसको मैंने t दिया। दूरी कितनी है हमारी 480 किलोमीटर, और यहाँ पे हमारी चाल कितनी है x। इसमें को दे रही हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया हम ऐसा करते हैं। हमें क्या बोला गया है कि अगर हम इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो भी समय निकलेगा। तो हमने एक चाल कम कर दी, उसकी क्या कर दी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो हमारे पास में जो समय आएगा वो क्या आएगा, समय तो वही ले लिए, दूरी भी उतनी है। यहाँ पे चाल में हमने कितना कम कर दिया, 8। नई चाल जो आई हमारे पास वो कितनी आई है हमारे पास में, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2, अब ये भी समय है और ये भी समय है, ठीक। अब उन्होंने समय से रिलेटेड ही एक बात हमसे बोल दी है कि अगर हमारी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो जब लगने वाला समय है वो पुराने समय से कितना हो जाएगा, 3 घंटा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो कम किया है उसमें कम करने पर हमको जो पुराना समय था उससे 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो 480 x - 8 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा जो हमारा पुराना समय लग रहा था उससे 3 घंटा और अधिक समय लगेगा हमें। तब हमें ये
चाल जो है इसी चाल से हम लोग कितना चल पाएंगे, इतनी दूरी तय कर पाएंगे। समझ में आया आप लोगों को कि हमारा पुराना समय ये था, नया समय ये है, और ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब हम पुराने समय में 3 घंटा और बढ़ा देंगे तो हमारा जो समय होगा वो दोनों इक्वल होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करती हूं मैं, तो 480 x माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 480, हाँ एलसीएम होगा, प्लस 3x बाय x। 480 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 480 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8। तो यहाँ पे कितना हो गया, 480x विच इज इक्वल्स टू 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस कितना हो गया आप लोगों का 38, ठीक है। और फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पर 24x, ठीक। तो आप देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस ने एक चीज सिमिलरली थी, इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, ठीक। उसके बाद में जो है हम लोगों का वो क्या है, अब सभी चीजों को मैं एक तरफ लेके आ रही हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन जो बन रही है वो क्या बन रही है, मेरे पास इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस का 24x माइनस 3840 विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप देखेंगे एक तरफ का पूरा 0 हो गया है। इस पूरी इक्वेशन में मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसे पुनः हम किससे सॉल्व करते हैं, हमारी फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और जो इस समीकरण में उच्चतम घात है, मैक्सिमम पावर है एक्स की, वो क्या है, 2 है। अब इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला मेथड क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। जहां हम देखेंगे कि ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है 8 और सी का काम कर रहा है आपका -1280, ठीक है। वैल्यू पुट करती हूँ फॉर्मूला में, तो हमें एक्स के इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी -8 कर रहा है, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64, माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1280 बटा 2, ए की वैल्यू 1 है क्योंकि 8 प्लस माइनस 64 प्लस आप करेंगे 0, 8 से 32 हाथ लेके 3, 4 दूनू 8, 8 और 3 11 हाथ लगा 1 और 4 एकम 4, 4 और 1 5, ठीक है, बटा 2। इसको आगे सॉल्व किया हमने तो 8 प्लस माइनस इसको प्लस करती हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे 4851 बाय 2 का आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगेन वही प्लस साइन लेने पर, तो प्लस साइन लेने पर x की वैल्यू क्या होगी मेरी 8 प्लस 72 बाय 2, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 बाय 2, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 40, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी +8 माइनस 72 बाय 2, वापस से नेगेटिव आएगा, जो कि हम जानते हैं कि चाल नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो हमें हमारी चाल कितनी मिल गई, हमें हमारी चाल मिल गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग लेके चले थे कि हमारी चाल जो है वो x किलोमीटर है, हम लोगों ने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद में क्या मिला कि हमारी जो चाल है 528 किलोमीटर के लिए वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे खत्म होती है। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, अगर उन क्वेश्चन से आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।